चलिए आप बताइए, 3 दिन के ऊपर उपवास हो गया, चौथा दिन है, आपका क्या अनुभव हो रहा था, क्या समझ रहे थे, बोलिए। पूरे 3 दिन का हमारा उपवास हो गया, बिगर भोजन के, बिगर पानी के, जो हमने साधना कर रहे हैं। यह चौथा दिन है। तो चौथे दिन मुझे ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि हम जो ये साधना कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो मैंने तो ये साधना की थी अपने आत्म अनुभव के लिए, और ये प्रकृति अगर मुझे रखना चाहती है, इस प्रकृति को मेरे से कोई काम करवाना है तो ये प्रकृति मुझे रखेगी, अन्यथा ये प्रकृति मुझे नहीं रखेगी। तो मैं इस शरीर को यहाँ रख कर फिर क्या करूँगा, मेरा कोई काम नहीं है। तो आज मुझे ऐसा अनुभव लगा कि प्रकृति और मैं एक ही हूँ। तो एक प्रकृति दूसरी प्रकृति का विरोध करके ऐसा कार्य कर रही है, तो ये गलत कार्य है। ये तो एक प्रकार से एक प्रकृति के साथ दूसरा मेरा अहम भाव है, वो खड़ा होकर ये लड़ रहा है, उससे खुद से स्वयं से लड़ रहा है कि तू खुद को अपने आप स्वयं ख़त्म कर रहा है, तो फिर उसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ, ऐसा मुझे आभास हुआ। तो ये क्या सही है या गलत है? अगर मैं और प्रकृति एक हूँ तो मैं तो अपने आप को फिर कभी ख़त्म कर ही नहीं सकता, क्या ख़त्म तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और प्रकृति एक ब्रह्म है, ब्रह्म से प्रकृति भी है, ब्रह्म से आत्मा है। ठीक है। अब ये शरीर 5 तत्व का है, ये प्रकृति से है जी। मैं तो शरीर नहीं हूँ। अब क्या हुआ, आप जब उपवास रखे, व्रत रखे हो, तो शुरुआत में लगा मुझे आत्म अनुभव करना है। जी। ठीक। अब ये लग रहा है 2 दिन हुआ, दूसरे दिन आपको कुछ नहीं अनुभव हुआ था, तीसरे दिन भी। आज हो रहा है कि मैं और प्रकृति एक ही हूँ, क्यों ऐसा करना। तो ये शरीर और प्रकृति एक है ना, और ये पिंड मुझे मिला है उस साध्य तक पहुँचने के लिए। तो इस पिंड में आसक्ति है, इसलिए ऐसा भाव उठ रहा है। क्या बात समझ रहे हो? आत्मा तो अलग है ना, इतना पता है ना। तो आत्मा को शरीर में आसक्ति नहीं है, इसका मतलब? आत्मा इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा है, जीव को आसक्ति, आत्मा को नहीं। आत्मा को परमात्मा में, इसलिए तो ये जाना चाहती है। आत्मा को परमात्मा में है, तो फिर ये आई क्यों है, फिर जाना ही चाहती है? जब ये आई है, जब वहां तक पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि आई क्यों है। आप भी तो करना चाहते हो ना आत्मनुभूति। हाँ। जब वहां तक पहुंचोगे तो आप पता लगाना क्यों आई है। तो ये अब क्या हो रहा है, भूख प्यास सबका एहसास हो रहा है। तो हम मिटते हुए अपने आप को देख रहे हैं, क्या कहीं न कहीं भूख की तड़फ है, हर तरफ है। तो ये एहसास जब हो रहा है तो हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्या जी। क्योंकि पीछे कुछ न रहा तो। बात समझ रहे हो? प्रकृति तो दिख रही है, तो अपने आप को बचा लो। हम प्रकृति अलग अलग नहीं है, अपने आप को बचा लो। हाँ, शरीर और प्रकृति तो एक ही होगी ना। तो शरीर प्रकृति एक है ना, शरीर एक है। अब लेकिन अभी भी दो हैं, एक नहीं है। मेरा शरीर है, क्या आप बोल सकते हो कि ये मैं हूँ? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। ये भाव अभी हुआ है, ये पेड़ मैं हूँ? ये नहीं हुआ अभी। ये बोलोगे ना पेड़ अलग है, मैं अलग हूँ, तो कहाँ एक हुआ? तो प्रकृति में सब कुछ एक थोड़ी है, सब अलग अलग। ये प्रकृति में तो हाँ, तो वही तो कहने का मतलब है। हाँ। प्रकृति सबका तो सब अलग अलग ही है, सबका रूप अलग अलग है। हाँ। तभी हम रूप में फंसे हैं ना, रूप के प्रति आसक्त है ना। उस आसक्ति को ही तो तोड़ना है, उस आसक्ति से छुड़ाना है अपने आप को। तो गुरुजी सब कुछ एक तो कैसे हो पाएगा? प्रकृति एक कैसे हो जाएगी सारी की सारी? तो ये तो आप कह रहे हो, जानवर अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, लेकिन मैं इस प्रकृति से हूँ ना, ये शरीर। तब ये शरीर है ना। हाँ, इस प्रकृति तुम तो नहीं हो। इस प्रकृति से ये शरीर है, तुम तो नहीं हो। हाँ, मैं तो फिर वो अलग हो गई ना। हाँ, तो आप तो नहीं हो ना। हाँ, मैं तो इससे अलग हूँ ना, प्रकृति से अलग हूँ। तो अभी प्रकृति शरीर और आप अलग अलग हो गए ना। प्रकृति शरीर और प्रकृति
शरीर एक मान लिए, लेकिन आप तो इससे अलग हो ना। शरीर से अलग हूँ मैं, नहीं हो। और प्रकृति से भी अलग हूँ। प्रकृति से तो अलग ही हो, शरीर से भी तो अलग हो। हाँ, शरीर से भी अलग बोलते हो ना ये मेरा शरीर, तो मैं इससे अलग हूँ ना। हाँ। तो ये शरीर तो गुरु जी पंचतत्व, इस प्रकृति में जो पंचतत्व है उससे बना हुआ है। पांच तत्व से पांच तत्व इसका से बना, इसमें विलीन हो जाएगा। तो हाँ। ये तो फिर एक ही हुआ ना, शरीर और प्रकृति। तो शरीर प्रकृति एक हुआ, लेकिन अभी एक नहीं, अभी तो मुझे मिला है ना, अपने मेरा अधिकार है ना इस पे। मूल में तो एक ही है ना, मानने से मूल पे एक ही है ना, तो मूल में जाओगे तब ना। तो मूल ये किसे पता चला ये प्रकृति और शरीर एक, फिर मूल में इसका मतलब नहीं गया, इस बगैर बोल रहा है वो। कौन जो ये बोल रहा है क्या कि प्रकृति और शरीर एक है, ये मूल में गए बगैर ही बोल रहा है वो। हाँ, समझ के भी तो हम बातें बोलते हैं। अभी ब्रह्म को हमने नहीं देखा, लेकिन ब्रह्म की कितनी बातें कर देते हैं सुन के। तो वो तो सुन के हाँ। देते हैं, पढ़ के कह देते हैं। हाँ। तो अभी हमने ये समझा कि पांच तत्व से ये शरीर आया है, पांच तत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन अभी तो ये मुझे मिला है ना। अभी तो इसका अधिकार मेरा, मैं चाहे जिसका जैसे उपयोग करूं। आप दूसरे के शरीर का उपयोग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन इस शरीर का उपयोग चाहे जैसे करो, कोई बोलेगा तो बोल सकते हो मेरा शरीर है तो आपसे क्या मतलब, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। सही है। आपको इसे मिला है इस साधन को साध्य तक पहुंचने के लिए, इस साधन के द्वारा। तो इस साधन को साधो। अभी आप साधने लगे तो आपको ये सब एहसास से हो रहा है सही है कि मेरा शरीर के प्रति कितना आसक्त है, भूख क्या है, प्यास क्या है, ठीक है, नींद क्या है, जागना क्या है, उठना क्या है, बैठना क्या है, बातचीत क्या है। अभी आपको व्यवहारिक बातें अच्छी नहीं लग रही है, लग रही है, नहीं लग रही। लेकिन आज के 3 दिन पहले हाँ करते थे व्यवहारिक बातें, अच्छी भी लगती थी, अच्छी लग रही थी, क्योंकि इंद्रियों को ताकत मिलता था, बल मिलता था। अब आज आपको बल मिला है, इसलिए आप ये सब विचार बन रहे हैं, आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो जितना तक कर सकते हो करो, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। हमको तो बल मिल रहा है गुरु जी, लेकिन फिर ये एकदम से ये भाव भी उठ रहा कि इस प्यास को सहन कर रहा, मतलब एकदम से पी ले पानी, मतलब छोड़ सकते। ये हमारी जरूरत आवश्यकता शरीर क्या जरूरत है करने की, मतलब तो मत करो। नहीं, मतलब ये भाव बता रहे हैं जो अनुभव है, जरूरत है ना, आपके शरीर को जरूरत है। एक तो आत्मबल तो मिल रहा है, हाँ, मतलब आत्म अनुभूति के निकट जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये भाव उठ रहा है। तो ये कौन है, मतलब ये क्या है? आप ही हो, आपका शरीर है। तो दो तो हो नहीं इनके सकता। शरीर, इनके लिए तो आपको प्यास नहीं लगी। नहीं, इनके लिए व्रत नहीं। तो आप भी हो, उपवास आप भी हो ना, तो इनके लिए तो आपको प्यास नहीं लगी। नहीं, शरीर तो है, वो बात मानी, लेकिन शरीर तो जड़ अवस्था। अब देखिए यहीं पे अगर आप प्रकृति एक होते तो सब एक है, ठीक है। ये मौत से घूम रहे हैं, वो मौत से घूम रहे हैं, ठीक है। इनको आपके लिए प्यास नहीं लगी, आपको इनके लिए नहीं प्यास लगी। क्यों? अगर आप और प्रकृति एक होते तो इनके लिए भी प्यास का एहसास होना चाहिए था। मेरी बात समझ आ रही? अगर एक ही होते तो इनका भी प्यास आपको एहसास क्यों नहीं हो रहा है? कल इन्हें हो रहा था, कल आपको नहीं हो रहा था, आज आपको भी होने लगा, तो कल आपको क्यों नहीं हुआ? जब आप पूरी प्रकृति एक है, आप एक प्रकृति अलग अलग नहीं हो। प्रकृति से है सब। हाँ, प्रकृति से सब लेकिन है। अलगाव हो गया है। मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं प्रकृति से हूँ। प्रकृति से हूँ और अलगाव हो गया है। इस शरीर का एहसास आप करते हो, इनका एहसास क्यों नहीं कर पाए? ये आपका एहसास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर एक ही है तो, दो है तभी ना अपना अपना कर रहे हो। आप बात समझ रहे हो? अगर एक ही होते तो इनके प्यास की एहसास कल आपको होती। एक तो मैंने कहा ही नहीं कि प्रकृति है। मैं प्रकृति एक ही हूँ ना। प्रकृति से मैं हूँ, तो प्रकृति से ये है, प्रकृति से लेकिन ये है, सब हाँ, तो प्रकृति से है। किससे है तो अलग अलग हो गए ना। नहीं तो सबके सबका एहसास होता ना, सबको एक ही फील होता ना। सबको अलग अलग फील क्यों होता है? सब अलग अलग तरीके से क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब रूप में दायरे में आ गए हैं, शरीर में आ गए हैं। नहीं, सबकी वो कैपेसिटी हो गई या उसके आप तो अलग अलग हो गए ना, अलग अलग हो गए ना। अब बात समझो, कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है। हाँ। बात अलगाव की हो रही है कि मैं प्रकृति से हूँ लेकिन अभी मैं अलग हूँ। ये साधन मुझे मिला है इसका उपयोग करने के लिए। यहाँ सब अलग अलग है,
लेकिन हैं एक ही से। जैसे एक ही ऊर्जा से पंखा नाच रहा है, बल्ब में उजाला है। हाँ, तो अलग, हम तो एक तो नहीं मान रहे हैं, तो अलग अलग ही मान रहे हैं। एक तो मैं तो नहीं हाँ। कह रहा, एक तो ये बात तो मैंने नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा प्रकृति ये सब है, लेकिन सब अलग अलग है। हाँ, ये नहीं कह रहा कि हम सब एक ही हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा। सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन मैं और प्रकृति अभी एक नहीं हूँ। अभी एक नहीं है। तो अभी एक नहीं तो क्या एक हो सकते हैं क्या? ये हो सकते मैं हैं। और प्रकृति एक कैसे हो सकते हैं? मैं और प्रकृति नहीं। हाँ, नहीं, ये शरीर एक हो जाएगा। हाँ, शरीर तो मिल ही जाएगा। जीते जी तो क्या एक होगा? मैं क्या पेड़ से पेड़ थोड़ी ना बन जाऊंगा। पेड़ पे अपनी जगह रहेगा, मैं अलग मेरी जगह रहूंगा। ये पत्थर अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। शरीर नहीं, शरीर आप इसमें से जाओगे, चाहे जन्म मृत्यु में या तो छोड़ के, तो ये शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। हाँ, विलीन हो जाएगा। हाँ, ये अपनी अपनी जगह चले जाएगा, चले जाएंगे, और हम अपनी जगह चले जाएंगे। अगर मैं गया तो, और इच्छा अपेक्षा में गया तो फिर और शरीर धारण करूंगा, क्योंकि मैं गया नहीं। अभी मेरी यात्रा बाकी है इस जगत में। इस जगत से तब मैं जाऊंगा जब पूरी तरह से मैं इच्छा अपेक्षा से छूट जाऊंगा। तो अभी तो इच्छा अपेक्षा में बस बात हुई आगे कि भाई मेरे को आत्म अनुभव करना है, ये भी इच्छा है? नहीं, अगर मैं दूसरे का कुछ कर रहा हूँ वो इच्छा है, मेरा में ये तो मैं स्वयं का अनुभव करना चाहता हूँ। अगर आप इनका अनुभव करना चाहते, आपका अनुभव करना चाहते, तो इच्छा है। मैं तो अपना व्यक्तिगत अस्तित्व को पहचानना चाहता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। ये इच्छा नहीं है। अगर मेरा में कोई पहचान करते तो इच्छा होती, या किसी चीज की मांग रहती, और कोई भी कुछ भी मेरा में सीधा मेरा में अगर आप कुछ इच्छा करते तो इच्छा अपेक्षा होती। ये तो मेरा से हटके कर रहे हो, स्वयं के लिए। मेरा में इच्छा एक ही है ना, दो में इच्छा होती। अच्छा। एक में नहीं, आप तो अकेले कर रहे हो, आप ही हो, करने वाले भी आप ही हो, देखने वाले भी आप ही हो। मेरा में करते तो इच्छा अपेक्षा होती, तो करते रहो जी, और अनुभव करते रहो जी। समझ रहे हो? हाँ। आगे बढ़ते रहो जितना बढ़ सकते हो। जब लगे कि नहीं अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो हल्का जल से शुरुआत करो, ठीक है? क्योंकि इस शरीर को सुरक्षित रखोगे, सुरक्षित रखना है, इसको पोषण नहीं देना है। क्या? हाँ, इसको साधना के लिए तैयार करना है। क्या? इसको सुरक्षित भी रखना है। हाँ। और इसको खत्म भी नहीं करना हाँ, है। बस यही, इसको साधक की तरह दोनों नहीं। हाँ, दोनों ही नहीं। हाँ, दोनों ही चीज करनी पड़ेगी। हाँ, इसको एक सुरक्षित रखना है। इसको इतना भी बल नहीं देना है कि भोग के लिए व्याकुल हो जाए, भोजन के लिए। इसको इतना भी नहीं तोड़ देना है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊँ, ठीक है? क्योंकि इसी के द्वारा मैं पहुंच सकता हूँ। तो इसको सुरक्षित रखना है, वो जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि इसका अधिकार आप पे, आपको मिला। ऐसा नहीं है कि इसको एंडिंग में खत्म करके नहीं, कोई मतलब नहीं, वो अनुभव नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई मतलब नहीं। तक खत्म आप इसमें रहोगे तभी न करोगे। नहीं, और उस हद तक जीते जी पहुंचा जाएगा। एकदम समझ कि इसको सुरक्षित रखना है। क्या? इसको सुरक्षित रखना है, इतना सुरक्षित रखना है कि मैं आत्मचिंतन कर पाऊँ। हाँ, कि मुझे थोड़ा बल मिल सके आत्मचिंतन के, बस इतना। ठीक है जी, समझ गए जी। हाँ, तो अपने आप को साधो, ठीक है? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब सज जाए। एक कौन? स्वयं अपने आप को साधो और करते रहो, ठीक है? प्रयासरत रहो। महात्मा